अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज़ x प्लस वाई माइनस 2c x प्लस 2c प्लस वाई बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अब हमने एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ऑलरेडी हमें फैक्टराइजेशन दी हुई है। फैक्टराइजेशन मीन्स उसके फैक्टर्स दिए हुए हैं और हमने वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है कि ये जिन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाए। और वो पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला यूज़ करके फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स हैं हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2c और दूसरा है हमारे पास x प्लस 2c प्लस वाई। ठीक है, अब हमने एक ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसको हम फैक्टराइज करें तो हमें ये दो फैक्टर नज़र आए। तो आप देखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास x y और 2c है और सेकंड ब्रैकेट में भी हमारे पास x 2c है y। इनकी थोड़ी सी अरेंजमेंट हम कर लेते हैं। इस ब्रैकेट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अरेंज कैसे करेंगे इसको? x प्लस वाई माइनस 2c एज इट इज़ आ जाएगा। और इसमें अगर इस ब्रैकेट में फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास x और y की हैं तो यहाँ पे भी हम पहले के इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस 2c लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर आपको कोई फार्मूला याद आ रहा हो कि ये अगर मैं a टर्म बनाऊँ, ठीक है, और ये b टर्म बनाऊँ, ये वाली मेरे पास कौन सी टर्म है? a टर्म। और ये मेरे पास कौन सी है? b टर्म। यहाँ पे भी देखें, ये a टर्म और ये मेरे पास कौन सी है? b टर्म। अब ये a और b टर्म मैंने कैसे बनाई हैं? क्योंकि दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए यानी ये मेरे पास कंप्लीट कौन सी टर्म बनेगी? ए टर्म बनेगी। अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 to 8, उसमें भी ए टर्म जो होती थी उसमें दो नंबर्स आ सकते थे। तो यहाँ पे भी मेरे पास देखें x प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में भी है और x प्लस वाई सेकेंड ब्रैकेट में भी है। तो इसको मैं ए टर्म बनाऊँगी और ये जो टर्म है ये मेरे पास क्या बन जाएगी? बी बन जाएगी। अब a माइनस बी और a प्लस बी, ये कौन सा फार्मूला है जिसमें हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी लिखते हैं? तो वो आपका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। यही वो फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है और इसका पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ये दो टर्म्स हमारे पास बनी हुई है, यानी a माइनस बी हमारे पास है और a प्लस बी है। तो हमने कौन सी टर्म बनानी है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनानी है। तो अब a स्क्वायर कैसे बनेगा? a हमारे पास क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब b स्क्वायर हमारे पास क्या है? 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मज़ीद अगर हम इसको ओपन करें, अभी ये तो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, अब अगर हम मज़ीद इस फार्मूले को ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और ये 2c का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4c होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है और यही हमारा पॉलिनोमियल है जिसके ये दो आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं। और कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है इस पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। यानी अब ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमने किस में लिखना है? दो टर्म्स के स्क्वायर के डिफरेंस में। मींस वो ये कह रहा है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो लिखना चाहिए दो टर्म्स ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ 3 और दूसरी टर्म मैं ले लेती हूँ 4। इनके स्क्वायर यानी इनका स्क्वायर के डिफरेंस में, डिफरेंस का क्या मतलब होता है? इनके दरमियान में कौन सा साइन होना चाहिए? माइनस का साइन होना चाहिए। यानी इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे शो करना है,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक दफ़ा लिख लेते हैं एक्सप्रेशन x² + 4y² - z² + 4xy। अब यहाँ पे देखें दोबारा से हमारे पास 4 टर्म्स आ रही हैं, कॉमन कोई नहीं आ रहा, तो हमने क्या बनाना है, इसमें से हमने थर्ड टर्म मिडल टर्म ढूंढनी है। यूज़ इसमें फार्मूला ही होगा। अब वो मिडल टर्म हमें मिलेगी तो ही हम फार्मूला लगाएंगे। तो मिडल टर्म वो वाली टर्म होती है जिसके ऊपर आपका कोई भी स्क्वायर नहीं आता, यानी अगर आप फर्स्ट टर्म ये ले रहे हो, सेकंड टर्म ये ले रहे हो, तो मिडल टर्म जो होती है यानी लास्ट टर्म आपकी ये है, तो मिडल टर्म में ये दोनों वेरिएबल आने चाहिए। तो कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें ये दोनों वेरिएबल्स हैं x और y, ये 4xy, तो यानी यही हमारी क्या बनेगी, मिडल टर्म बनेगी। अब इसको हमने लिखना कैसे है, x का होल स्क्वायर, ठीक है, +2 ब्रैकेट लगा देते हैं, +4y का होल स्क्वायर क्या आएगा, 2y का होल स्क्वायर -z का स्क्वायर। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखें, अब 2a भी लिखना है। a हमारे पास क्या है, x है, और b हमारे पास क्या है, 2y है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाला जो होगा वो आपका a होगा, और ब्रैकेट के बाहर वाले स्क्वायर को भूल जाना। सिंपल ब्रैकेट के अंदर है वो a है, और इधर भी ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2y है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब यहाँ से कौन सा फार्मूला बनेगा, a² + 2ab + b², यानी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। a हमारे पास क्या है, x है, बीच में प्लस का साइन, और b हमारे पास क्या है, 2y का होल स्क्वायर -z का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें हमने दो टर्म्स तो हमने बना लिए हैं, और उनके दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस का साइन भी आ रहा है, तो इसको भी हम स्क्वायर में लिख देते हैं। तो स्क्वायर में इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, x + 2y का होल स्क्वायर -z का होल स्क्वायर। तो ये दो टर्म्स हैं जिनके स्क्वायर को हमने किस में लिखा है, डिफरेंस में लिखा है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 नहीं कर रहे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 29 तक सॉल्व करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो आप क्वेश्चन नंबर 11 खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका x4 + 4m4। अब इसको फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, x4 + 4m4। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर पावर आपकी क्या है, 4 है, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, और हमेशा इधर फार्मूला क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², या आपका बनेगा a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। इन्हीं दोनों फार्मूले में से कोई एक फार्मूला, जब भी हमारे पास पावर क्या होगी, 4 होगी, वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इनको 4 को ब्रेक करके लिखेंगे, और कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, x² का होल स्क्वायर, ठीक है, +4 को मैं लिख सकती हूँ ना 2m² का होल स्क्वायर। समझ आ गया, ब्रेक करके लिख दिया। अब ये फार्मूला तो तभी यूज़ हो सकता है जब हमारे पास इधर मिडल टर्म हो। ठीक है, पीछे जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ऑलरेडी मिडल टर्म उन क्वेश्चंस में होती थी, हमने सिंपल ढूंढनी होती थी कि कौन सी मिडल टर्म है। अब यहाँ पे आपको मिडल टर्म नहीं दी हुई, यहाँ पे आपको तीसरी टर्म ही नहीं दी हुई, सिर्फ 2 टर्म्स दी हुई हैं, तो हम ये तीसरी टर्म्स कैसे बनाएंगे। तो बस सिंपल सी चीज़ याद रखनी है आपने कि जब भी आप, अब इसमें हमें खुद से ही कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तभी हमारे पास ये थर्ड टर्म बनेगी, खुद से ही हमें तीसरी टर्म ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, उसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, तो मैथ में जिस वैल्यू को आप खुद से ऐड करते हो उसी वैल्यू को साथ सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। ठीक है, मैथ्स का ये रूल है कि अगर आप किसी वैल्यू को खुद से ऐड कर रहे हो तो उसमें वो वैल्यू को आपने उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आगे सारे इसी तरह ही हैं जिसमें आपको थर्ड टर्म खुद से ऐड करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे देखें कैसे करेंगे, पहले तो ये लिख लेते हैं x² + 2m² का होल स्क्वायर।
पहले फार्मूले में आए मिडिल टर्म कैसे बन रही है। मिडिल टर्म क्या है कि फार्मूले का पहले हमने क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। अभी हम तीसरी टर्म बनाते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम प्लस वाला थर्ड टर्म लेंगे कि माइनस वाली थर्ड टर्म लेंगे। प्लस अब ए है, अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि ए क्या है, तो यहाँ पे जो ए होगा वो हम इधर लिखेंगे, ठीक है। बनानी ही नहीं, दो नंबर से ही लेके हैं, ठीक है। बस सिंपल ये करना है कि अगर आप उसमें प्लस करोगे तो साथ माइनस में भी यही वाली टर्म थर्ड मिडिल टर्म को लिखना पड़ेगा। और दूसरी हमारे पास क्या है, 2m का स्क्वायर। बी हमारे पास क्या आ गया, 2m स्क्वायर, m का स्क्वायर। अब ये देखें मिडिल टर्म हमारे पास बन गई 2ab। अब ये हमने खुद से बनाई है, तो इसका मतलब है कि हमने साथ इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, साथ माइनस का साइन लगा के दोबारा से आप यही टर्म लिख दोगे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर। अच्छा, अब आपने एक चीज़ सिंपल सी याद रखनी है कि जब भी हम खुद से जो टर्म बनाएंगे उसमें हमेशा प्लस वाली टर्म को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लस वाली टर्म को लेके हमने फार्मूले को क्लोज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब फार्मूला हमारे पास कैसे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हमारे पास बना है। तो इसकी ये वाली फॉर्म अब हमारे पास कैसे बनेगी, ये क्लोज फॉर्म फार्मूले की कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस यानी ए का स्क्वायर प्लस, अब बी स्क्वायर क्या है, हमेशा बताया है कि ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी टर्म है वो आपकी बी ही होगी, ठीक है। तो 2m का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गई। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ से भी ए को चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी ए बी लिखा हुआ है, हमने ए बी लिखा हुआ है तो हमें ए बी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2m स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको कोई फार्मूला नज़र आ रहा है जिसमें एक का स्क्वायर और दूसरे का भी स्क्वायर ही बन रहा हो, 4 का स्क्वायर बन सकता है ना। तो कौन सा फार्मूला हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी, किसके इक्वल होता है ये फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xm का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया, तो अब हम ये वाली टर्म बना लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm, और दूसरा हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2xm। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इससे आगे जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जिसमें पावर कभी 4 हो सकती है, कभी 8 हो सकती है, तो आपने उसमें खुद से ही मिडिल टर्म को ऐड करना पड़ेगा। और जो मैथ में हम नंबर ऐड करते हैं सेम वही हमें सब्ट्रैक्ट माइनस साइन के साथ भी लिखना होता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया। अब चलें क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आप इसको बस एक दफ़ा समझें, फिर आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसमें भी सेम हम यही काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा ऐसा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 13 पार्ट है हमारे पास, एक्स 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1। अब दोबारा से 4 टर्म आ गई है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमेशा जब भी आप लोग, पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, जब भी आप लोग ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और बताया था कि 1 का होल स्क्वायर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम 1 का स्क्वायर ले लें या 1 की कोई सी भी पावर ले लें, आंसर हमें वो क्या देगा, 1 ही देगा। तो यहाँ पे भी हम लोग सेकंड टर्म, एक टर्म तो हमारे पास एक्स 4 होगी, सेकंड टर्म हम क्या लेंगे, 1 को लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 का स्क्वायर ले लूँ तो कोई भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर क्यों नहीं ले सकती, आप आगे जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक्स स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, हम एक्स 4 क्यों ले रहे हैं। पहले एक्स 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मिडिल टर्म नहीं है, मिडिल टर्म हमारे पास नहीं है तो हमें खुद से बनानी पड़ेगी मिडिल टर्म। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ठीक है। उसके बाद ए टर्म हम लिखते हैं, ए टर्म हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बी टर्म हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर प्लस के साथ लिखा है तो यहाँ पे माइनस का साइन डालते हैं, 2x स्क्वायर और 1 आ गया, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट टर्म रह गई है प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि जब भी हम खुद से जो भी टर्म बनाएंगे हमेशा हम प्लस वाली जो टर्म होगी जिसके साथ प्लस का साइन होगा वो हम लेंगे फार्मूले को क्लोज करने के लिए। ले तो हम ये भी सकते हैं लेकिन लेनी हमने यही है। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ये दोनों इसमें जो दोनों वेरिएबल्स हैं और दोनों पावर सेम है तो मतलब हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। -2 + 1 हमें आंसर क्या दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आंसर दे रहा है। अब ये चीज़ आपको समझ में आई है कि हमने एक्स स्क्वायर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो दूसरी टर्म जो माइनस के साथ लिखी थी उसमें भी एक्स स्क्वायर था। ये दोनों आपस में माइनस होके हमें क्या मिल रहा है दोबारा से एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है, लेकिन किसके साथ माइनस साइन के साथ। और हमें पता है कि अगर ए का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो तो हम किसका फार्मूला यूज़ करते हैं, ए किसके इक्वल होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व होके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इसमें से एक चीज़ कॉमन आ सकती है माइनस साइन पहले कॉमन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आप 3 को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 21 भी आता है, 24 भी आता है। और तीसरा आप एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो क्योंकि तीनों टर्म्स के साथ हमारे पास एक्स है और उनकी पावर्स हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास एक्स स्क्वायर की है तो हम एक्स स्क्वायर को भी बाहर निकालेंगे। तो टोटल टर्म्स हमारे पास -3x स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी 4 में से 2 को माइनस किया तो एक्स की पावर क्या रह जाएगी सिंपल 2। अब माइनस साइन बाहर कॉमन ले रहे हो तो मतलब अंदर जो माइनस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 टाइम, तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे। फिर अब ये माइनस हमने बाहर निकाला तो ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 के टेबल में 21 कब आता है 7 टाइम आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे। अब एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास सिंपल एक्स रह जाएगा। अब माइनस कॉमन लिया तो ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब 3 के टेबल में 24 कब आता है 8 टाइम आता है, और एक्स स्क्वायर को हमने प्रॉपर सारा बाहर निकाल दिया, यानी 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो पावर 0 और किसी की पावर 0 तो उधर हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये पहले तो ऊपर जितने भी हमने मेथड किए थे वो फार्मूले वाले किए थे, फार्मूले से हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे थे। अब ये वो मेथड है जिसमें आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होती है, मिडिल टर्म सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट टर्म है इसको सबसे पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब लास्ट वाले नंबर को पहले फर्स्ट टर्म नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, नंबर हमेशा नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 8 किससे मल्टीप्लाई होगा कोई नंबर नहीं है मतलब 1 के साथ, तो 8 1s are 8, ठीक है। और मिडिल टर्म क्या है हमारे पास 7। अब 2 ऐसे नंबर्स आपने लेने हैं
जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और उन्हीं दो नंबर्स को जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, उन्हीं दो नंबर्स को आप या तो प्लस करो या माइनस करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे साइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, -8, तो हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, +7, तो हमें क्या चाहिए, +7 चाहिए। समझ आ गई। कोई से दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें -8 मिले, और उन्हीं नंबर्स को या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो हमें क्या मिले, +7 मिले। अब वो दो नंबर्स क्या, अब 8 किन किन नंबर से मिलके बनता है, एक तो 1 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करें तब हमें 8 मिलता है, दूसरा हमें 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से तब हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। अब आपने चेक करने के क्या ये दोनों पेयर्स, 8 तो आ गया, क्या इन दोनों पेयर्स को हम प्लस या माइनस करने से हमें +7 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमने ये याद रखनी है कि हमें 8 नहीं चाहिए, हमें -8 चाहिए। तो -8 कैसे आएगा कि आपका एक साइन क्या होगा, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि हमें 7 के साथ क्या चाहिए। 7 के साथ प्लस चाहिए। अगर हम 1 × 8 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और दूसरा 8 को 1 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो हमने एक चीज़ सिंपल सी याद रखनी है कि आप जो हो यहाँ पे -1 × 8 करोगे। ठीक है, अब जो साइन आप ऊपर यूज़ कर रहे हो दो नंबर्स में, वही साइन आपने नीचे भी यूज़ करना है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे कैसे पता चला कि 1 के साथ माइनस आएगा और 8 के साथ प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखें 8 1 ज़ार तो 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये तो इजी था, मल्टीप्लिकेशन में थी तो -8 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब -1 +8, ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 को माइनस किया 7, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो हमारे पास क्या आ गया, +7 आ गया। अब इसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 8 के साथ लिख देती -1, मुझे आंसर तो -8 ही मिल रहा है, लेकिन सॉरी 8 के साथ यहाँ पे लिख दें हम लोग माइनस, मल्टीप्लिकेशन में तो -8 ही आ रहा है, जब हम उसको ऐड करेंगे तो उसमें वो साइन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 को माइनस किया 7, लेकिन वैल्यू के साइन किसका यूज़ हो रहा है, माइनस का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का साइन है। लेकिन हमें कौन सा साइन चाहिए, इधर +7 चाहिए, तो इसीलिए मैंने 1 के साथ क्या लगाया है, माइनस लगाया है। ठीक है, ये साइन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको समझ में आ जाएगा और आपका हो भी जाएगा कि किसके साथ प्लस लगाना है और किसके साथ हमने माइनस लगाना। चलें अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, मिडिल टर्म आपने कैसे ब्रेक करनी है, आपने सिंपल x² लिखना है। अब 7x की जगह पे हमने सिंपल ये वाले दो नंबर लिखने हैं। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप +1 पहले -1x पहले लिख दो या 8x पहले लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले हम माइनस लिख लेते हैं, -1, और x के 7 के साथ x है तो इधर भी क्या आएगा, x आ जाएगा। ठीक है, यानी 7 की जगह पे हम -1 और +8 लिखेंगे। 8 के साथ कोई साइन है, मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +8x, और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगी, -8। यानी मिडल टर्म को हमने किन दो नंबर्स में ब्रेक किया है, -1 और +8 में ब्रेक किया है। ठीक है, इसी को हम ब्रेकिंग मिडल टर्म कहते हैं। इस तरह भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अब -3x²। ठीक है, अब ये फर्स्ट 2 इन दो का पेयर बनेगा और इन दो का पेयर बना के हम कॉमन लेंगे। तो अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रही है। ठीक है, अब वो मैं वर्ड नहीं बोल रही कि x की स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आनी चाहिए, तो वो आपको ही पता होना चाहिए। एक x² है, दूसरा x क्या है, 1 है, तो मतलब x1 क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। अब x1 2 में से 1 पावर आ जाएगी बाहर, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो सिंपल x आ जाएगा, माइनस और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 क्यों आया है, क्योंकि x1 और x1 माइनस करेंगे तो 0, और किसी की भी पावर 0 तो वहाँ पे क्या आता है, 1 आता है।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से अब सबसे पहले जो थर्ड टर्म के साथ साइन है पहले वो लिखो, प्लस का साइन है। अब क्या हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स थर्ड टर्म के साथ है, फोर्थ टर्म के साथ नहीं है, तो एक्स कॉमन नहीं आएगा। नंबर में से 8 को कॉमन ले सकते हैं, तो सिंपल हम क्या लेंगे, 8 को कॉमन लेंगे। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1 टाइम, तो 1 नहीं लिखेंगे, सिंपल एक्स लिख देंगे। माइनस 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1 टाइम, यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा 8 के अलावा, तो हम तब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और ये आपकी क्या बन गई, फैक्टराइजेशन होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये फैक्टराइजेशन, ये जो दो नंबर लिखे हैं वो सही लिखे या नहीं? जब आप कॉमन सही से लोगे, और दूसरा आपके ये दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू x-1 है, यहाँ पे भी x-1 होना चाहिए। इधर जिस वैल्यू के साथ साइन है इस ब्रैकेट में उसी वैल्यू के साथ भी साइन होना चाहिए। समझ आ गई है? तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख देते हैं, -3x²। अब इन दोनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x-1 कॉमन आ रहा है, तो वो हम लिख लेंगे, और दूसरा हमारे पास क्या बच जाएगा, x+8। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें सिंपल आपने दो टर्म्स को ब्रेक करके लिखना है, यानी सेकंड टर्म को आपने ब्रेक करके दो ऐसे नंबर्स में लिखना है कि लास्ट जब उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें लास्ट वाला नंबर मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिड वाला नंबर मिले विद साइन। ठीक है, उनके साइन को नहीं भूलना, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने साइन गलत लगा दिए तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो साइन को आपने लाजमी माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x8 + x4 + 1। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x8 + x4 + 1। ठीक है, अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे दोबारा से वही जो ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करने हैं। अब इसमें बस एक चीज़ याद रखेंगे, अगर इस तरह की पावर्स आ रही है ना, x4 x² + 1, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है ना उसको हमने ब्रेक करना होगा। ठीक है, जो दूसरी पावर है उसको एज इट इज़ ही रखेंगे हम लोग। और अब 1 है, तो मैंने अभी बताया था कि अगर यहाँ पे 1 होगा, हमने सेकंड जो बी टर्म है वो वही लेनी होगी, 1 ही लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x8 को मैं लिख सकती हूँ x4 की होल पावर 2 + 1 की होल पावर 2 + x4। ठीक है, अब इसमें आप हमें थर्ड जो 2a भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे x4 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2a मेरे पास क्या है, x4, और b मेरे पास क्या है, 1 है, -2x4 एंड 1 + x4। समझ आ गई, ये x4 ये वाला ये भी साथ साथ आएगा। अब मैंने अभी बताया था कि हमेशा +2 यानी ऐसी टर्म जिसके साथ प्लस लगाओ उसको हमने यूज़ करके फार्मूला क्लोज करना है। तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये मेरे पास क्या है, x4 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -2x4 1 + x4। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x4 + 1 का होल स्क्वायर -2x4 + x4। ठीक है, अब यानी आप इन दोनों को आपस में क्या करोगे, माइनस करोगे। वेरिएबल और पावर सेम है तो ये माइनस हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x4 + 1 का होल स्क्वायर -x4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोबारा से हमारे पास x4 को मैं लिख सकती हूँ ना x² का होल स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जितना सिंप्लीफाई होगा हमने उतना ही इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, -x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मुझे बताएं कौन सा फार्मूला बना है जिसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस हो और बीच में और सेकंड टर्म का स्क्वायर हो, तो वहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला मिलता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर = a - b एंड a + b। x4 + 1 -x², और दूसरा मेरे पास x4 + 1 + x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। यहाँ पे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको क्यों नहीं सिंप्लीफाई करना।
इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये x4 है तो x4 को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे 1 हो सेकंड बी टर्म हमारे पास वही बनेगी प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दोबारा से बीच में टर्म चाहिए 2ab चाहिए, तो क्या आएगा 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, आपका 2ab क्या होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 1 है, अब प्लस 2 किया तो माइनस 2 भी करना पड़ेगा, और साथ हम प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर बन गया, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि हम इस टर्म को सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकते, इस टर्म में इस तरह हम ऐड और सब्ट्रैक्ट वैल्यूज़ करके सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे आपका ये वाला साइन इस साइन के साथ हमेशा प्लस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम इसको माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वो हमारे पास आता है माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर को मज़ीद जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तभी बनता है जब मिडल में हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए। ठीक है, मिडल में साइन हमारा क्या होना चाहिए माइनस का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो तभी हम लोग ए माइनस बी एंड ए प्लस बी लिख सकते हैं। अभी तो गौर करें, इधर क्या साइन है माइनस का, आगे जाके जब ये इधर बनेगा, अगर मैं इधर इन केस इधर मैं लिख दूँ माइनस का साइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख देते माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कर दूँ तो यहाँ पे इसका ये क्या बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 3x स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि इधर हमें बी में किसी ना किसी का स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, सिंपल x है तो x स्क्वायर है तो हम उसको होल ब्रैकेट बाय लिख सकते हैं, 4 है तो उसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 है तो उसको हम 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन जब 3x स्क्वायर है तो उसको हम 3x को होल स्क्वायर नहीं बना सकते। किसी एक नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या 3 आता, नहीं आता, यानी 3 आपका वो नंबर ही नहीं है, 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। इसी वजह से हम हमेशा ये वाली टर्म जो होगी जिसके साथ प्लस का होगा उसी को आप सॉल्व कर सकते हो, इस वाली टर्म को सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें आगे आपका आ जाएगा x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, इस तरह हमारे पास क्या होना चाहिए प्लस का साइन होना चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अब ये यहाँ पे दोबारा से फार्मूला बन रहा है ना, फार्मूला बन रहा है तो हम फार्मूला बना देंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या बन जाएगा x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा।